नमस्कार बच्चों। आइए अब हम कल के बाकी बचे पाठ बाल गोविंद भक्त के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 72 पेज नंबर 72 के पहले पैरे से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गर्मियों में उनकी संजा कि इतनी उमस भरी शाम को नए शीतल करती। कि कहने का मतलब है कि बाल गोविंद भक्त का जो मधुर स्वर है वो गर्मियों की उमस भरी शाम को भी शीतल बना देता था। अपने घर के आंगन में वो आसन लगाकर बैठ जाते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे, जो कुछ भक्तजन होते थे, जो उनके प्रेमी थे, जो ईश्वर के प्रेमी थे, वो भी पास आकर भजन मंडली में बैठ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। करताल और खंजड़ी दोनों ही वाद्य यंत्र। एक पद बाल गोविंद भक्त कहते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, दोहराती दूसरी बार बोलना, तिहराती पीछे पीछे तीसरी बार बोलना। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल के साथ, एक निश्चित गति के साथ, कि सभी जो है मधुर स्वरों में मिलकर गाने लगते। उस ताल स्वर के उतार चढ़ाव के साथ ऐसे लगता था जैसे श्रोताओं के मन भी ऊपर उठ रहे थे। श्रोताओं के मन के ऊपर उठने का मतलब कि श्रोताओं के मन पर, भजन सुनने वालों के मन में मस्ती छा जाती थी। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। धीरे धीरे मन की मस्ती जो है तन पर छाती हुई दिखाई देने लग जाती थी। होते होते ये मस्ती दिखाई देते देते ऐसे लगने लग जाता था कि बीच में खंजड़ी लेकर बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। तन ही मन नृत्यशील होने के जितने भी भक्तजन, जितने लोग भी उनकी मंडली में बैठे हैं, सभी गाने के लिए और उठकर नाचने के लिए प्रेरित हो गए हैं कि उनकी मन की मस्ती जो है उनके तन पर भी छाती हुई दिखाई दे रही है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। ओतप्रोत हो जाना, भर जाना, परिपूर्ण हो जाना, कि सारा वातावरण नृत्य और संगीत से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष होता है, उच्चतम सीमा। कि बाल लेखक कहते हैं कि मैं बाल गोविंद भक्त के संगीत से प्रभावित तो हमेशा से ही था, लेकिन उनके संगीत साधना, संगीत से उनका कितना प्रेम है, ये उनकी उच्चतम सीमा मुझे उस दिन देखने को मिलती है जिस दिन उनका बेटा मरा। अब इकलौता बेटा था वह, उनका कुछ सुस्त और कुछ बोधा भोला भाला बावला, कि कुछ सुस्त सा और जिसका दिमाग कमज़ोर है, बावला है, भोला भाला है। लेकिन इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते हैं, कि भोला भाला होने के कारण बाल गोविंद भक्त उसको और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि बाल गोविंद भक्त का मानना है कि ऐसे लोगों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, कि ऐसे लोगों की ही देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए, और ऐसे लोग ही निगरानी के, देखभाल की और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, कि ऐसे लोगों को ही प्रेम ज़्यादा दिया जाना चाहिए। बड़ी साध से, बड़ी शिद्दत से, साध होता है शिद्दत या चाव, बड़ी चाव से उन्होंने उसकी शादी कर दी, उसका विवाह कर दिया। जो उनकी पतोहू आई, जो उनकी पुत्रवधू आई, वो बड़ी ही सुभग होता है, सुंदर, भाग्य वाली, भाग वाली, भाग्यशाली और सुशील जो है बहुत समझदार थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, प्रबंधिका बहुत अच्छे से प्रबंध करने वाली, बहुत अच्छे से जिम्मेदारी को संभालने वाली। तो उनकी जो पुत्रवधू है वो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। उन्होंने भक्त को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। निवृत्त होता है फारिग कर देना या कार्य से मुक्त कर देना, कि उसने इतनी कुशलता से अपने घर को संभाल लिया कि उन्होंने दुनियादारी से अपने ससुर को, बाल गोविंद भक्त को मुक्त कर दिया। अब उनका इकलौता बेटा जो है वो बीमार हो गया है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब लेखक कहना चाहता है कि जब उनका इकलौता बेटा है तो वो बीमार है, और बीमार होने के कारण कोई उसको अभी ज़्यादा पूछने के लिए, उसका ज़्यादा पता करने के लिए नहीं आता है, लेकिन मौत सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। लेकिन लेखक कहता है कि मौत ऐसी है कि जो समाचार मिलते ही लोग उसी समय चल पड़ते हैं। तो जैसे ही उसके मौत की खबर लोगों ने सुनी, हमने सुना, लेखक कहता है कि हमने सुना कि बाल गोविंद भक्त का इकलौता बेटा मर गया है, तो मैं कुतूहलवश उत्सुकता से उनके घर में गया। देखकर मैं दंग रह गया, हैरान हो गया कि उन्होंने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा है, एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है, कि उन्होंने अपने बेटे के शव को एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे। अब जो वो फूल अपने घर में रोप कर रखते थे, फूल लगाते थे, उन फूलों में से उन्होंने कुछ फूल तोड़कर शव पर बिखेर दिए। फूल भी और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते भी।
सिरहाने, सिर की तरफ एक चिराग, एक दीपक जला दिया, एक दिया जला दिया और उसके सामने जमीन पर आसन लगाकर गीत गाने लगे, वही पुराने स्वर और वही पुरानी तल्लीनता के साथ। तल्लीनता होते एकाग्रता के साथ, कि आज भी उनके स्वरों में वही एकाग्रता, वही मधुरता सुनाई दे रही है। और घर में जो उनकी पुत्रवधू है वो रो रही है और गांव की सभी स्त्रियां उनको चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बाल गोविंद भक्त अपनी मस्ती में गा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी वो बीच में अपनी पुत्रवधू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाल गोविंद भक्त का जीवन बहुत अच्छा है, सुंदर है। वो सभी में ईश्वर का अंश, मतलब कि सभी के अंदर वो आत्मा को देखते हैं और उनका मानना है कि आज जो है वो आत्मा परमात्मा के पास जाकर मिल गई है। विरहनी, विरहनी होता है कि जो अपने प्रेमी से दूर हो, वियोग में रहने वाली, कि जो आज वियोग में रह रही थी, जो आत्मा ईश्वर के वियोग में रह रही थी, आज वो प्रेमी से जाकर मिल गई है। इससे बड़े आनंद की, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। इसलिए जो है वो बीच बीच में जाकर अपने पुत्रवधू को चुप रहने का प्रयास करते हैं। लेखक यह सब देखकर सोचता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, लेकिन नहीं, वो जो कुछ भी कह रहा है उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, कि वो जो कुछ भी कह रही हैं उनका यही विश्वास था। कौन सा विश्वास? कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है, इसलिए हमें उस समय जो है ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। वो उनका चरम विश्वास ही था, उच्चतम सीमा का वो विश्वास ही था, जो हमेशा एक मृत्यु पर विजय पा लेता है। मृत्यु पर विजय पाने का मतलब कि किसी को जीने की नई राह दिखा देता है, कि जीने के लिए प्रोत्साहित कर देता है, अर्थात किसी दुख से गुजरने के बाद भी इंसान सामना करके, उन दुखों का सामना करके जीने के काबिल हो जाता है। अब लेखक आगे बता रहा है कि बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने कोई तूल नहीं किया। तूल करना, दिखावा करना, कि उन्होंने बेटे के क्रियाक्रम में, दाह संस्कार में कोई दिखावेबाजी नहीं की, पतोहू से ही आग दिलाई। अब जो है हमारे समाज में आमतौर पर क्या होता है, ये सभी कार्य पुरुष वर्ग के लोग करते हैं, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भक्त एक प्राचीन समय के होते हुए भी, जिनका जीवन सन्यासियों जैसा है, लेकिन फिर भी वो उन विचारों से ऊपर उठकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उन्होंने जो है ये सारा दाह संस्कार का कार्य अपनी पुत्रवधू से ही करवाया। जैसे ही उनके पुत्र की श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध का समय सीमा पूरी हो गई, उन्होंने पुत्रवधू के भाई को बुलाया और उसके साथ भेजने के लिए कहा और ये आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कह रही थी कि यदि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, को बीमार पड़ गए तो कौन आपके लिए खाना बनाएगा, कौन आपको चुल्लू भर कोई थोड़ा सा पानी भी कौन देगा। मैं प्यार पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। तो एक तरफ जो है उनकी पुत्रवधू उनको ये दलील देती है, क्योंकि वो भी अपने इतने अच्छे ससुर का साथ छोड़कर जाना नहीं चाहती, तो वो यही दलील देती है कि यदि मैं चली जाऊँगी तो कौन आपके लिए खाना बनाएगा, कौन आपको पानी देगा, बीमार हो गए तो कौन दवा दारू करेगा। लेकिन दूसरी ओर जो है ये देखते हुए कि वो अपनी पुत्रवधू के छोटी सी आयु के बारे में सोचते हैं कि ये छोटी सी उम्र में ये इतना बड़ा जीवन यहाँ पर कैसे व्यतीत कर पाएगी, इसलिए जो है वो प्राचीन परंपराओं पर न चलते हुए भी वो ज़बरदस्ती उसके भाई को यही कहते हैं और उसको भी यही कहते हैं कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा, और वो उसकी इस प्रकार उसका दूसरा विवाह कर देने के लिए कह देते हैं। तो लेखक कहता है कि ये भक्त का निर्णय जो है अटल था, अटल नहीं टलने वाला था। उन्होंने आखिरी दलील यही दी कि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये उनकी आखिरी दलील थी और इस दलील के आगे उस बेचारी की कुछ नहीं चली और वो अपने भाई के साथ चली गई। इसके बाद लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भक्त की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई, उन्हीं के अनुरूप, कि जैसा सादगी से, जैसे उच्च विचारों से भरा हुआ उनका जीवन था, वैसे ही उच्च अवस्था में जाकर उनकी मृत्यु हुई। कि वो हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और इस बार भी गए हुए थे। स्नान पर उनकी आस्था इतनी नहीं थी जितनी उनकी आस्था इस बात पर थी कि स्नान के बहाने वो संत समागम, कि उनको संतों का साथ मिलेगा, लोक दर्शन, कि कुछ जीवन के नए जो है जीवन के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा। इसलिए वो गंगा स्नान के लिए पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, करीब 30 कोस पर जो है गंगा की दूरी थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल होता है सहारा,
कह वो अब उनका मानना ये भी था कि साधु को किसी से सहारा नहीं लेना चाहिए, साधु को किसी से मांगना नहीं चाहिए, और गृहस्थ को तो किसी से भिक्षा लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसलिए वो जब गंगा स्नान के लिए जाते तो घर से ही खाकर चलते और फिर घर पर ही लौटकर भोजन ग्रहण करते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती वहाँ रुक जाते, पानी पी लेते। 4-5 दिन इस प्रकार उनको आने जाने में लग जाते। किंतु इस लंबे उपवास में भी उनके जीवन में वही मस्ती रहती थी। लेकिन अब उनका जीवन बुढ़ापा छा गया था उनके जीवन में। लेकिन टेक होते जिद, उनकी जिद वही जवानी वाली थी। इस बार जब वो गंगा स्नान के बाद लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त सी थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खाने पीने के बाद भी जब उनकी तबीयत नहीं सुधरी तो उनको थोड़ा बहुत बुखार आने लग गया। लेकिन उन्होंने इस अवस्था में भी अपने नियम और व्रत को नहीं छोड़ा। वही दोनों जून गीत गाना, जून समय, दोनों समय गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी का कार्य देखना। दिन दिन छीजने लगे, छीजना शरीर कमज़ोर पड़ना। दिन प्रतिदिन उनका शरीर कमज़ोर होने लग गया। लोगों ने उनको नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, लेकिन वे हंसकर टाल देते। उस दिन भी उन्होंने संध्या समय में गीत गाए, किंतु ऐसा लग रहा था जैसे धागा टूट गया हो, कि उनके जीवन का धागा टूट गया है। माला का एक एक दाना बिखर गया है। माला का एक एक दाना मतलब उनके जीवन के श्वास, उनके जीवन की जो श्वास है, सांस है, वो बिखरते चले जा रही हैं। भोर में, सुबह के समय जब लोगों को उनके गीत सुनाई नहीं दिए तो उन्होंने जाकर देखा कि बाल गोविंद भक्त नहीं थे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मतलब मृत शरीर। तो बच्चों, आज हमने ये पाठ पूरा किया है, बाल गोविंद भक्त। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना और